एक और विषय इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है, मौजूद है, और वो अभी 2 दिन पहले जो आपकी ही सरकार के, योगी सरकार के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। नहीं, हाँ ठीक है। देखिए, मैं उसमें कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। इसके पहले क्षत्रिय विधायकों ने एक बैठक की थी, वो विषय भी मीडिया के माध्यम से मेरे सामने लाया गया। मेरा उत्तर था, अच्छा होता कि कुछ लोग और होते, अच्छा होता कि कुछ लोग और होते। बात समाप्त हो गई। ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की तो ना तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला, ना तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोला। तो अगर आपस में कोई बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, सुख दुख शेयर कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहां है? मैं तो कोई दिक्कत नहीं देख रहा हूं। तो दिक्कत नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत, चेतावनी क्यों दी कि ये प्रदेश अध्यक्ष जी की सोच है। मेरी सोच मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसमें कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। ना क्षत्रिय विधायक बैठे उसमें कुछ गलत देख रहा हूं, और ना ब्राह्मण विधायक बैठे उसमें देख रहा हूं। हां, अगर इन्होंने कुछ ऐसा वक्तव्य दिया होता, इन्होंने कोई ऐसी बात कही होती, तो उस बात के आधार पर मैं निकालता कि यह सही है गलत। केवल बैठक होना सजातीय लोगों का, यह कोई गलत नहीं है। तो बीजेपी को या पार्टी को ऐसा क्या लगा कि ये चेतावनी दी गई कि भाई इस तरह की बैठकें, जातिवार बैठकें नहीं होनी चाहिए? ये बीजेपी की चेतावनी नहीं है। आप जैसे ही किसी महान कलाकार ने पंकज जी को फंसाया होगा। पंकज जी तो बोला नहीं है अभी तक, उनके बयान तो आए नहीं, उन्होंने तो नहीं, हमको लगता है कि उन्हीं अध्यक्ष जी का ही बयान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो, लेकिन वो बोल करके नहीं है, वो बाइट में नहीं है। तो चलिए, तो किसी ने पूछा होगा, तो अब उनका स्वयं का विचार है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बैठक कर सकता है। अब सवाल यह है बैठक का विषय क्या था और उसके बाद क्या वक्तव्य दिया गया। तो मैं इस ब्राह्मण समाज के विधायकों ने जो बैठक किया उसका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी पहल है। अब आगे से ये लोग और लोगों को साथ में बैठावें, जिससे इनके विचार मिलते हो, बैठावें, क्योंकि ये अलग अलग रहने का समय नहीं है, एक साथ रहने का समय है। आप स्वागत करते हैं हाँ, स्वागत करते हैं। जातिवार बैठकों का भी आप स्वागत करते हैं? जातिवार कार्यक्रम पार्टियां लगाती हैं, सम्मेलन लगाती हैं पार्टियां। जब जातिवार पार्टियां सम्मेलन करेंगी, एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं, जब जातिवार पार्टियां सम्मेलन करती हैं, वो गुनाह नहीं है। तो ब्राह्मण विधायक 10 तो साथ में बैठकर चाय पी लिए, चर्चा कर लिए, हंस लिए, बोल लिए, ये कहां का गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन पार्टी ने तो बड़ा सीरियसली ले लिया ना। कोई सीरियसली नहीं लिया। हम भी तो पार्टी, हमें कहां सीरियस है? हम तो स्वागत कर रहे हैं। वही तो कहा गया, हमको दिलाइए नोटिस। अगर पार्टी इसको बुरा मानी है तो हमको दिलाइए नोटिस, बाहर कराइए हमको। साहब, जातिवार सम्मेलन होते हैं और यही पार्टियां करती हैं, हमारी पार्टी नहीं करती, अन्य पार्टियां भी करती हैं। तो जातिवार सम्मेलन बंद हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। इसीलिए सनातन कथा करा रहा हूं। ये सनातन की कथा मैं इसीलिए करा रहा हूं, यही सब जो माहौल देख करके मैं सनातन की कथा करा रहा हूं। अब आपको बताना चाहता हूं, मैंने 42 जात चिन्हित किए हैं, दलित समाज से लेकर के अति दलित तक 42 समाज मैंने चिन्हित किए हैं। और आपको, आपके माध्यम से, मैं आज तक के माध्यम से पूरे देश के लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं। बताइए। जैसे अयोध्या है, अयोध्या में लगभग देश के हर राजाओं का मंदिर था, ठीक है, और हर समाज का मंदिर था। और जो समाज का मंदिर था, ये मान करके चलिए कि उनका गेस्ट हाउस हुआ करता था, जो समाज के सहयोग से ही बनता था।
मैंने 42 ऐसे मंदिर चिन्हित किए हैं जो अन्य अन्य समाज के द्वारा निर्मित किए गए हैं, जातियों बिरादरियों हर जातियों का। ये गेस्ट हाउस होते थे, मैंने उनका सबका निकाला है। तो राजवार तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने हर समाज का, दलित समाज, केवट समाज, निषाद समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज, जाट समाज, गुज्जर समाज, भुइहार समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, मैंने 42 जातियों के अभी तक निकाला है और भी काम कर रहे हैं। और जो कथा का उद्घाटन है इन्हीं के महंत करेंगे, ये 42 जातियों के महंत ही करेंगे कथा का उद्घाटन। जो सनातन के लोग हैं, ये सब सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, यही करेंगे कथा का उद्घाटन। मैं चाहता हूं कि ये दूरी खत्म होनी चाहिए। राजनीतिक विचारधारा अलग है, राजनीति करिए, आप किसी दिल में रहिए, किसी दल में रहिए, किसी की बात करिए, आपकी पसंद है नापसंद है, लेकिन समाज में टकराव नहीं होना चाहिए, जाति में टकराव नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए देखिए। जरूर आएंगे। हाँ, लेकिन आपने सबको आमंत्रित किया, आपने योगी जी को बुलाया है, उस कथा में आ रहे हैं? आमंत्रित किया गया, योगी जी को आमंत्रित किया गया, करण भूषण और प्रतीक दोनों कार्ड दे करके आए, गृह मंत्री जी को आमंत्रित किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने संपर्क, सबको तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो भी अपने संपर्क संबंध में थे सबको आमंत्रित किया गया। और मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना जरूरी था, वो मेरे प्रदेश के मुखिया हैं, और गृह मंत्री जी को आमंत्रित करना जरूरी था। तो आ रहे हैं योगी जी? ये उनका विषय है, ये उनका विषय है, आमंत्रित करना मेरा विषय है, ये उनका निर्णय है। आपने खुद टेलीफोन किया, कोई बातचीत हुई? नहीं, मैंने प्रयास किया था, लेकिन व्यस्तता के कारण संभव नहीं हो पाया। तो उसी के बाद ये लोग गए थे, आमंत्रित किए, उनका एक कल पत्र भी आया है, कोई पत्र आया है, लेकिन देखिए आमंत्रित करना मेरा काम था। अब प्रदेश के मुखिया हैं, कार्यक्रम व्यस्त हो सकते हैं, अगर मूड ठीक हो जाएगा, अच्छा लगेगा तो आ भी सकते हैं, कथा हो रही है, भगवान बुला भी सकते हैं। मूड खराब है क्या अभी? नहीं, मूड नहीं खराब है, देखिए व्यस्तता होती है, हर आदमी का कार्यक्रम होता है, तो अब हमको तो लगता है आ सकते हैं, ऐसा मेरे मन को लग रहा है कि आ सकते हैं। लेकिन जब उनका कार्यक्रम आ जाएगा तब मैं बोलूंगा कि हाँ आ रहे हैं। अभी मैंने केवल आमंत्रित किया है। मुझे